हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस कथा में हम श्री राम जी की कथा चल रही है, लेकिन इसमें जब श्री राम जी से मिलने के लिए माता सती उनका परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, तो उसके बाद की ये कथा है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और शिव जी को उसमें नहीं बुलाया, उसके बाद की कहानी है। और माता सती जो है कि शिव जी के मना करने के बाद भी अपने पिता के घर गई और वहाँ अग्नि प्रज्वलित करके उसमें समाहित हो गई। तो ये कथा इसके बाद की कहानी आप लोगों को दर्शाती है। और वीडियो में सपोर्ट बना के रखिए, मैं ऐसी ही आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लाता रहता हूँ, थोड़ा सपोर्ट किया करिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कहने का मतलब है कि कथा में वो आनंद है, आप अगर कथा सुनने के प्रिय हैं तो आप एक बार कथा लगा के रख देते हैं तो उस टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। मुझे भी बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी लाता रहता हूँ। चलिए, जय श्री राम। शिव पद अनुराग। प्रभु, इस जन्म में तो मैं शिव के चरणों की दासी थी, ऐसी कृपा बरसाइए कि अगले जन्म में ही मैं बाबा की ही दासी बनूं, दूसरा कोई ना मिले। ये केवल हमारे सनातन धर्म में ही संभव है, इसके बाहर कहीं संभव नहीं। त्यागने के बाद भी बाबा ही चाहिए। राम जी ने बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब ये बताइए, क्या अगले जन्म में भी आप दक्ष की बेटी बनेंगी? मां बोली प्रभु ऐसा कदापि मत करिएगा, दक्ष की बेटी हूं इसलिए तो शरीर त्याग कर रही हूं, आप मुझे पत्थर की बेटी बना देना, मुझे स्वीकार है। दक्ष की बेटी मत बनाना, पत्थर की बेटी बना देना। ऐसा सुनकर भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। बाबा बोले तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए। इसी कारण पार्वती जी का जन्म हुआ। सती मैया शरीर शांत होने के बाद अगले जन्म में हिमांचल महाराज के घर पार्वती मैया के रूप में आई। आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ, नारद जी आए। हिमांचल जी ने नारद जी से प्रणाम करने के बाद पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवा कर कहा नारद जी, तनिक आप मेरी बिटिया के हाथ में देखकर दोष बताइए तो क्या दोष है? कहु सुता के दोष गुण। पहले गुण नहीं पूछा, क्या पूछा? दोष पूछा। क्यों? गुण तो गुण है ही, यदि दोष का पता चल जाए तो दोष को दूर किया जाए, इसलिए दोष पूछा। श्रेष्ठ माता पिता कभी भी अपने संतति के उत्कर्ष को देखकर उसके सामने प्रशंसा नहीं करते हैं। एक आपको कथा सुनाऊं। एक दिन रमेश भैया, महाराज जी कभी मेरी कथा की प्रशंसा नहीं करते, मैं अपेक्षा भी नहीं करता, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक दिन हमको बिठाए, वो रात्रि के 1:30-2 बज रहे होंगे, केवल कोई नहीं था, महाराज साथ में ही था कक्ष में। तो कहें कि आज तुमको एक कथा सुनानी है हमको। हमने कहा सुनाइए। तो कहें कि एक चित्रकार था, उसका एक बेटा था, बेटा बड़ा हुआ, वो भी चित्रकार बन गया, चित्र बनाने लगा। और ऐसी घटना घटी कि पिता जो चित्र बनाता था तो वो बाजार में 100 रुपए में बिकता था, और बेटा जो चित्र बनाता था वो बाजार में 500 रुपए में बिकने लगा। लेकिन जब जब बेटा बाजार से 500 रुपया लेकर आए तो पिता बोले हाँ ठीक है, कोई मूर्ख दे गया होगा तुमको, तुम्हारे चित्र में ये कमी है, वो कमी है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। बेचारा सुनता रहा। एक दिन अब पिता से तो बोल नहीं सकता, एक दिन अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ देखो
मैं जब भी चित्र बनाता हूं, बाजार में पिताजी से अधिक मूल्य पर मेरा चित्र बिकता है, लेकिन पिताजी जब देखो कमी ही ढूंढते हैं। मां ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं पिताजी से बात करूंगी। रात्रि में एकांत में मां ने पिता से बच्चे की बात को रखा। तब पिता ने बड़े मर्म की बात कही। पिता ने कहा, भाग्यवान, आपके बेटे का चित्र 500 रुपये में इसलिए बिक रहा है कि मैं नित्य उसकी बुराई करता हूं। जिस दिन मैं प्रशंसा करने लगा, वो अच्छा करने का प्रयास समाप्त कर देगा, उसी दिन उसका विकास रुक जाएगा। मैं कमी निकालता हूं, इसलिए वो कमी को दूर करने की चेष्टा करता है, और जिस दिन मैं मौन हो गया, मैं प्रशंसा करने लगा, उसी दिन वो अपना प्रयास को रोक देगा। भारत के बड़े अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, संन्यास ले लिए, सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर जी को। अभी जब रिटायरमेंट हुआ तो एक उनका लेख आया था, उसको मैं पढ़ रहा था अखबार में। उनके गुरु जो सिखाए थे, क्या आचरेकर की क्या नाम है उनका, उसमें सचिन जी ने एक बात कही है कि खेलते हुए मुझे 20-22 वर्ष हो गए। इस 20-22 वर्ष के बीच में आज तक एक बार भी मेरे गुरु ने मुझे कभी वेल्डन नहीं कहा, लेकिन आज मैं रिटायरमेंट के बाद जब गुरु को प्रणाम करने गया तो आज मेरे गुरु जी ने मुझे वेल्डन कहा बेटा आज तक इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें इस हाइट तक मुझे पहुंचाना था। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, हिमांचल महाराज पार्वती जी के गुण नहीं दोष पूछ रहे हैं। कहूं सुता के दोष गुण। नारद जी हाथ देखकर लगे बोलने, महाराज आपकी बेटी तो समस्त गुणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, आपको यश की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, पूरी दुनिया आपकी बेटी की पूजा करेगी। हिमांचल जी बोले, नारद जी मैं दोष बताने के लिए कहा था, आप गुण बताने लगे। नारद जी बोले, आपकी बेटी में कोई दोष नहीं है, दोष आपकी बेटी में नहीं, दोष आपकी बेटी के दूल्हे में है। कहिए तो आपकी बेटी के दूल्हे के दोष को बता दो, उसी को बताइए। तब नारद जी बोले, महाराज आपकी बेटी का जो दूल्हा होगा उसके माता पिता नहीं होंगे, अमान होगा, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, सामान्य भाषा में अगुण होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा, विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, विकराल स्वरूप होगा उसका। अरे राम, इतना सुनने की बात थी कि सुनैना जी, मैना जी और हिमांचल महाराज दोनों रोने लगे। मेरी इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला बर। रोने पार्वती जी भी लगी, लेकिन पार्वती जी प्रसन्न होकर रो रही हैं। क्यों? मां समझ गई नारद जी जो जो लक्षण बता रहे हैं वो सारे लक्षण मेरे भोले भंडारी में हैं। लगता है राम जी से मैंने जो वर मांगा था, राम जी ने मेरे वर को स्वीकार कर लिया। मां गदगद हो गई। हिमांचल जी ने कहा, महाराज कोई उपाय है, दूल्हा बदल दिया जाए। जैसे आजकल सुविधा शुल्क से, उसका नाम है सुविधा शुल्क, सुविधा शुल्क देकर कुछ भी कराया जा सकता है। हिमांचल जी ने कहा, महाराज उपाय बताओ, दूल्हा बदला जाए। नारद जी को आवेश आ गया, दूल्हा बदला जाए। कह मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने जो आपकी बिटिया के भाग्य में लिख दिया, देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि, नाग, किसी में क्षमता नहीं जो मिटा दे। दूल्हा तो वही मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहूं, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ये सारे के सारे शिव जी में प्राप्त हैं। यदि आपकी बिटिया का विवाह शिव जी से हो गया महाराज, तो आपकी बेटी का तो कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी ने पूछा, शिव जी मेरी बिटिया से विवाह क्यों करेंगे? उपाय बताया नारद जी ने। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तब भाव्यू मेटी सकहि त्रिपुरारी। आपकी बेटी यदि तप करेगी तो शिव जी उसको अवश्य स्वीकार करेंगे। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का कल्याण हो, तो एक काम करिए, लाड़ के साथ साथ तनिक उनको तपाइए भी, तप में भी प्रवेश कराइए। क्यों? बिना तपे कुछ मिलता नहीं, और बिना तपे कुछ मिल जाए तो उसका मोल नहीं रहता है। हमने बचपन में कथा सुनी थी, बेटे से बार बार पिता कहता है कमा के ला,
वो पहले दिन माँ से, दूसरे दिन बहन से 5 रुपया मांग के लाता था। पिता बोलता था जा कुएं में डाल दे, कमाया है नहीं, दर्द है नहीं, पिता की बात मान के जाकर कुएं में डाल देता था। तीसरे दिन पिता ने माँ और बेटी दोनों को बाहर कर दिया घर से। अब बाप बेटा दोनों कहे आज नहीं कमा के लाया तो पांव तोड़ दूंगा तेरी। अब तो रोने लगा, आप किसके पास जाए मांगने के लिए। गया स्टेशन में, बस स्टैंड पर कूली का काम किया, 50 पैसा मिला हो अठन्नी, 50 पैसा लेकर पसीना पोंछते आया पिता के पास। पिता ने फिर आज कहा जा कुएं में डाल दे। पिता के ऊपर ही चढ़ गया, कुएं में डाल दूं? पीठ टूट गई इस 50 पैसे को लाने में और आप कहते हो कुएं में डाल दे। पिता ने बेटे को हृदय से लगा लिया, कहा बेटा कल तुमने 5 रुपए कुएं में डाल दिए, क्यों? तुम्हें सहज ही प्राप्त हो गया, इसलिए तुम मोल नहीं समझे। आज 50 पैसा बोझ उठा कर लाए हो, इसके मोल का पता चला, इसलिए तुमने नहीं डाला। सहज कुछ नहीं प्राप्त होना चाहिए, हम हो चाहे आप हो। तप करे जो आपकी बेटी पार्वती जी सुनी कि तप करना है। बाबा बोले उरधरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार नतन तप जोगु, पति पद सुमिरित जो सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बिल पाते मही पर सुखाए, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो अपरना। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो अपरना। मां जाकर कठोर तप की। देखिए शरीर छोटा है, तप करने योग्य शरीर नहीं है, लेकिन सामने साध्य दिखाई पड़ रहा है तो साधन में मन लगा। और मां 1000 वर्ष मूल फल खाएं। कितने वर्ष? 1000। फिर 100 वर्ष साग खाई मां ने, फिर मूल फल साग का किया। कुछ दिनों तक जल पान करके रही, उसके बाद जल का भी त्याग करके कुछ दिनों तक केवल हवा पे रही मां। फिर मां ने सुन लिया एक दिन कि शिव जी को बिल्व पत्र बड़ा प्रिय है। मां सोचने लगी शिव जी बिल्वपत्र को इतना प्रेम करते हैं, क्यों ना आज से बिल्वपत्र ही खाया जाए और बिल्वपत्र खा खा के मैं अपने शरीर को ही बिल्वपत्र समान बना लूं। तो जैसे शिव जी बिल्वपत्र को प्रेम करते हैं वैसे मुझको भी प्रेम करने लगेंगे। 3000 वर्ष तक जो बिल्वपत्र धरा पर सूख कर पड़ा रहता था, मां उठाकर उसे खाने लगी। उसके बाद उसका भी त्याग किया। तब मां का नाम अपर्णा भया। मां के कठोर तप को देखकर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा पार्वती जी, भवानी जी, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। पिताजी बुलाने आए, घर जाइएगा और सप्तर्षि मिले, हमारे वचन को सत्य समझिएगा। यहां पर कथा बदलती है। जिस दिन से सती मैया ने शरीर का त्याग किया, उस दिन से शिव जी के मन में वैराग्य आया। जहां तहां घूमने लगे, कथा सुनने लगे। एक दिन भगवान राम उनके सामने प्रकट भय और प्रकट होकर राम जी ने अपनी एक बात रखी। क्या? शिव जी आप जाए विवाह शैलजहि, यह मुहि मांगे। यदि आप मुझे प्रेम करते हो, शिव जी से राम जी ने एक शर्त रख दी। अब भला ऐसा कोई कहेगा तो कौन बात नहीं मानेगा। राम जी कहते हैं अब बिनती मम सुनहु शिव, जाऊं मोह पर निज नेहु। यदि आपका मुझ में प्रेम है तो जाइए जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शिव जी ने पहले मना किया। क्यों? कहे प्रभु नियम है कि कन्या का पिता अपनी बिटिया के विवाह के लिए वर के पास आकर और वर का हाथ मांगे। यहां मैं दूल्हा हूं और मैं ही अपनी विवाह की बात करने जाऊं, ये तो उल्टी बात है प्रभु। लेकिन आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। क्यों? आप मेरे परम हितैषी हैं, तुम सब भांति परम हितकारी। यहां एक मैं बात आपसे निवेदन करूं, हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमको और आपको भी अपने जीवन में एक ऐसे
व्यक्ति को रखना चाहिए जिसका भय हमारे मन में हो। यदि हमारे मन में किसी का भय नहीं है तो ध्यान रखिएगा, हमको रावण बनने से कोई रोक नहीं सकता। रावण क्यों आतंक में है? क्योंकि वो अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं है। भय तो होना ही चाहिए। ऐसा हमारे भी जीवन में कोई हो कि जिसकी हर आज्ञा का हम पालन करें। हमारे एक बड़े ही अनन्य है, पूज्य महाराष्ट्र के परम मित्र हैं, वो विमल श्रीवास्तव नाम है, यूपी के मऊ में रहते हैं। आज जब मैं रायगढ़ उतरा तो रास्ते में से मैंने महाराष्ट्र को मैसेज भेजा कि सरकार आपकी कृपा से मैं सकुशल पहुंच गया कथा में। महाराज जी का आशीर्वाद आया। फिर बोले बेटा विमल भैया से बात कर लियो, शोक संदेश है। तो यहाँ पहुंचने के बाद मैंने विमल भैया को फोन मिलाया तो फोन में रोने लगे, कहे भैया जी हमारे पिताजी नहीं रहे। उनके पिताजी की आयु लगभग 100 वर्ष की थी। बोले भैया जी पिताजी नहीं रहे। उनकी एक बात से मेरे नेत्र में आंसू आ गए। बोले भैया जी अब हमको कोई डांटने वाला नहीं रहा। बोले हमको कोई अब डांटने वाला नहीं। हमारा जीवन ऐसा हो माई बाप कि हमारे जीवन में भी हमको कोई डांटने वाला हो। जिसके जीवन में कोई डांटने वाला है वही भाग्यशाली है और वही जीवन में विकास कर पाएगा। होना चाहिए। शिव जी बोले राम जी से कि तुम सब भांति परम हितकारी प्रभु, आप तो मेरे सब प्रकार से परम हितैषी हैं। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधारी है, मैं वैसा ही करूंगा। राम जी विदा लेकर गए। राम जी के जाने के बाद शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजा है मां के परीक्षा के लिए। देखिए आपकी निष्ठा यदि इष्ट के प्रति आपका मन निष्ठ है, दुनिया की कोई ताकत आपके मन को इष्ट से हटा नहीं सकती। निष्ठा, और निष्ठा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। ये नहीं आज राम जी के भगत हो गए, कल कन्हैया के हो गए, परसों हनुमान जी को, ये अच्छी बात नहीं है। इष्ट में निष्ठ रहिए। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं बेटा तुम अपने इष्ट में, अपने श्रेष्ठ में जितनी निष्ठा रखोगे समाज में उतनी तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निष्ठा से ही प्रतिष्ठा है। पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेने सप्तर्षि गए, परास्त हो गए हो, अनेक प्रकार से प्रलोभन दिए। शिव जी में ये बुराई है, भीख मांगी भव खाही, क सहज एकाकी न के भवन, कबहू की नारी खटाही। आप सुख नहीं पाएंगी। आपके लिए हम विष्णु जी को दूल्हा बना के लाए हैं, आपकी यहाँ की तैयारी है, कोई दोष नहीं है उनमें। पार्वती जी कहें आप पहले मिले होते, आप तो विलंब कर दिए। आपसे पहले मेरे गुरुजी नारद जी मुझे समझा के चले गए, अब मैंने अपने मन को तो शिव जी को दे दिया। और एक बात कहें, जिसका मन जिसमें रम जाए ना उसके लिए वही परम सुंदर होता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से वापस जाइए। सप्तर्षि विदा लेकर गए, शिव जी को जाकर पार्वती जी के प्रेम को सुनाए। शिव जी गदगद हो गए और अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। ठीक इसी बीच घटना घटी, एक तारकासुर नामक दैत्य का जन्म हुआ। वर प्राप्त करके इसने शिव जी ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। देखिए कितना चतुर है। तारकासुर देखा कि शिव जी की पत्नी नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है, और स्वयं शिव जी समाधि में बैठे हैं। तो 87,000 वर्ष जगे, बाद जगे कि 1 लाख वर्ष बाद जगे कि करोड़ वर्ष बाद जगे, कोई भरोसा नहीं। तो कौन असुर था वो? तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया कि शिव जी के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? जानता है पुत्र है ही नहीं और शुक्र से पुत्र होगा भी नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी ही नहीं है, तो मैं मरूंगा ही नहीं। वर प्राप्त करके देवताओं को दौड़ा दौड़ा के मारने लगा। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, त्राहिमाम रक्षा करिए, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वर प्राप्त किया है। देवता रोने लगे, अब तो मरेगा ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले रोइए मत, देखिए शिव जी के दूसरे विवाह के लिए मैंने कन्या को तो तैयार कर लिया है, कन्या तैयार है, उसको आशीर्वाद भी मिल गया है। आप लोग तो केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र पूछे दूल्हा बैठे कहाँ है? ब्रह्मा जी बोले ध्यान में अवस्थित है। इंद्र बोले जो जाएगा जगाने स्वयं मर जाएगा, मरने के डर से तो भगे हैं हम, आप मारने की व्यवस्था बना रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले आप मत जाइए, कामदेव को बुलाइए। देवताओं ने कामदेव को बुलाया, कामदेव आए। देवहित जानकर कामदेव चले, अपने माया का विस्तार किया।
यहां पर एक दोहा है, आप भी सुने होंगे महापुरुषों के मुख से। कामदेव जब चले ना तो 2 घड़ी समय लगा, उभय घड़ी 2 घड़ी समय लगा कैलाश पहुंचने में, और उसी बीच में पूरी प्रकृति काम के वशीभूत हो गई।